आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम लोग पहले मंगलाचरण कर लें। नमस्ते वासुदेवा नमः शंकर सनाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धध्यात्मना भानुसृतस्वभावा करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। श्रवण सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसन्। यं प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपाव्रतम् ग्रहेषु खगवत् सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः। आसाहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संचिद्य कान्तासां सुखं सुष्वाप्मि। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावें जासु कृपा निर्मल मति पावे। सिए राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज रहूं एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा। अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पधारे बेंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न श्राम से साहिब सील निधान। सब कर मांगूं एक फल राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूं सिय रघुनंदन दो।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग उद्धव गीता ले रहे हैं। भगवान यदुवंश का संहार करा देते हैं। ब्रह्मा जी आदि देवता भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी लीला अब पृथ्वी पर से तो पूरी हो चुकी है, यदि आप चाहें तो अपनी लीला का संवरण कर लें। प्रभु ऐसा ही करते हैं कि उद्धव जी को पता लग जाता है और उद्धव जी भगवान के पास जाके बड़े विरह में प्रेम से गदगद होते हैं और कहते हैं, प्रभु क्या आप वास्तव में ही ये धाम छोड़कर, ये धरा धाम छोड़ के जा रहे हैं? भगवान कहते हैं, बिल्कुल उद्धव, मेरे जाते ही कलयुग शुरू हो जाएगा और ये पृथ्वी अमंगलों से भर जाएगी। तो उन्होंने कहा, प्रभु आने वाले जीवों के लिए आप तो करुणा निधान हैं, शरणागत वत्सल हैं, कुछ तो ऐसा कहिए जिससे कि वो जीव भी आपके उस वैकुंठ लोक, आपके परम धाम को पधार सकें। हमारी जो आपके भक्त हैं उनकी तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बताते हैं कि हम तो सिर्फ आपका कथा कीर्तन, आपका जो उच्छिष्ट भोजन है ना, इन्हीं से ही हम तो आपकी माया को तर जाएंगे, लेकिन आप फिर भी हमें कुछ कहिए। तो कहते हैं, भगवान ने ये भागवत धर्म, ये पूरी श्रीमद् भागवतम उद्धव जी को कही है। अभी हम उद्धव गीता ले रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले राजा यदु और परमहंस दत्तात्रेय के बीच में जो संवाद हुआ 24 गुरुओं का और फिर 25वां गुरु, और 25वें गुरु के बाद भी इन सब का आधार विवेक, उसकी बात करी। तो देखिए, अब भगवान जो उद्धव गीता शुरू कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, बहुत कुछ अर्जुन गीता में और उद्धव गीता में साम्य है। फर्क है तो इतना कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, भक्त हैं। भगवान स्वयं ही कहते हैं कि उद्धव मेरे से अणु मात्र भी कम नहीं है। लेकिन उद्धव जी भी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान सभी मार्गों के बारे में बताएंगे। भक्ति, कर्म, ज्ञान, त्याग, योग, तपस्या, परोक्ष सब बताएंगे, भगवान सारे बताएंगे, ताकि जीव अपनी रुचि के हिसाब से साधन चुन ले और परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। उद्धव जी को वो सारी विधियों की जरूरत नहीं है। उद्धव जी का तो हमने देख लिया, वो उन्होंने तो पहले ही जो है भगवान को कह दिया कि हमें आपकी माया की चिंता नहीं है, हमें तो आपके विरह की चिंता है। तो भगवान जो है उद्धव जी को पहले सन्यास या त्याग का उपदेश देते हैं। उद्धव जी उसको नहीं मानते, कहते हैं, प्रभु त्याग तो हमारे लिए बस का नहीं है, यानी कली काल के जीवों के लिए त्याग या सन्यास आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आज हमसे थोड़ी सी सर्दी गर्मी हमसे सहन नहीं होती है, हम जंगल में जाके और पंचाग्नि क्या तपेंगे, खुले आकाश के नीचे बारिश को क्या सहेंगे, भरी सर्दियों में हम कैसे जो है लंगोट लगा के रह सकते हैं। यानी ये सब कहने सुनने की बातें, वास्तव में आज कली काल में मनुष्य के शरीर की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है ना। तो भगवान अब सांख्य सन्यास रूपी त्याग का ही आगे भगवान जैसे गीता में पहले सांख्य का उपदेश करते हैं अर्जुन को 2.11 से 2.30 तक, ऐसे ही भगवान यहाँ भी सांख्य का ही उपदेश करेंगे। लेकिन एक भाव है यहाँ जो हमें समझना चाहिए। ओवरऑल सांख्य मार्ग में भगवान सबसे पहले विवेक का उपयोगिता बताते हैं, सत और असत की महिमा बताते हैं 2.11 में, और गुरु की आवश्यकता भी बताते हैं 4.34 में। यदि सांख्य मार्ग से चलना है, ज्ञान मार्ग से चलना है, तो गुरु होना ही चाहिए। और यदि विवेक का सदुपयोग हमने सीख लिया, जैसा कि बताया यदु जी को दत्तात्रेय जी ने,
तो 24 गुरुओं से भी हम शिक्षा ले ही लेंगे, विवेक को यदि गुरु बना लिया तो। क्योंकि देखिए सांख्य क्योंकि बड़ा बालक है भगवान का, तो ये इसको चलना खुद पड़ता है ना, तो भटकने के चांसेस हैं। तो गुरु गुरु इसके लिए बहुत जरूरी है। तो पहला गुरु विवेक, है ना। तो भगवान अब सांख्य का ही उपदेश आज कर रहे हैं। 10वां अध्याय, लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का वर्णन। तो मानो भगवान ये कह रहे हैं, इसको हम सार रूप में देखें तो, कि पहले तो विवेक का सदुपयोग करे बहुत अच्छे से, यदि सांख्य पे चलना है तो। दूसरा भगवान कह रहे हैं, इस धरती की और परिवार की तो चले क्या, अरे जो स्वर्ग लोक तक के भी जो भोग है ना, उसके प्रति भी महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको इसलिए ये बैकग्राउंड बना रहा हूं कि भगवान यहाँ जो 4 और 5 अध्यायों में कहेंगे, वही भाव भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट रूप से 1-2 श्लोकों में ही कह दिए हैं। सांख्य योग के लिए क्या वांछित योग्यता है बताइए? हम 2 योग्यता मानते हैं सांख्य योग को यदि चलना है तो, स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य। ये यदि हम में है तो हम सांख्य योग पे चलने की, ज्ञान योग पे चलने की सोचें, नहीं तो बस ए पंडितरी पोथियां और ज्यों तीतर रो ज्ञान, और सगुन बतावे और को और आपा ब्रह्म जान। तो फिर वक्ता तो हो जाएंगे हम, वक्ता, है ना। जैसे पढ़ी पढ़ाई बातें बोल रहे हैं आराम से, अंदर पता नहीं है अंदर क्या चल रहा है ना। पता चले आज जो है घर में कोई मिठाई आई और वो तुमको गलती से नहीं दी, अनजाने में ही, तो उसी की टसक अभी बनी हुई है। अरे अब बताओ, हमारे साथ हमारा ध्यान ही रखते हैं, कुछ भी हम रिटायर हो गए तो क्या हुआ। तो ये सांख्य के लिए, ज्ञान के लिए विवेक और वैराग्य, है ना। और विवेक और वैराग्य नहीं है तो भगवान गीता में भी बहुत स्पष्ट रूप से रिकमेंडेशन करते हैं कि पहले कर्म योग से या कर्मों से, कौन से कर्मों से? नियत कर्मों से, वर्णाश्रम कर्म से, सहज कर्म से, निष्काम कर्म से अपनी जो ये आसक्ति है इसको हटा। देखिए ये बात जो चल रही है ना, मैं इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूं कि टीकाकारों में बहुत मतभेद हैं इसमें। भगवान शंकराचार्य जी ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती, ऐसा कहा है। और शंकराचार्य जी भगवान ने तो स्पष्ट रूप से ये भी बताया है कि कर्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपयोग है, क्या? अंतःकरण की शुद्धि, जिससे कि वो ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य हो जाए। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हालांकि गीता ऐसा नहीं मानती है। मैं आपको बताऊं, गीता कर्म योग को भी भगवान अपनी प्राप्ति का एक स्वतंत्र साधन बताते हैं, ज्ञान योग को भी स्वतंत्र बताते हैं, ध्यान योग को भी बताते हैं, भक्ति योग तो है ही, और शरणागति योग तो बहुत ही विलक्षण है गीता का। गीता जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, षड दर्शन है स्पेशली, उनसे भी विलक्षण है। अब सांख्य योग की चर्चा हो रही है तो मैं आपको निवेदन कर दूं, सांख्य बहुत पुराना योग है। ये इतना पुराना है कि शायद सबसे पुराना कह सकते हैं। गीता में भी सांख्य की जो शब्दावली है उनको प्रयोग में लेते हैं भगवान, क्योंकि सांख्यायन जो टीका है ना, मांडुकारिका आदि, वो इतनी जबरदस्त टीका रही है कि कोई भी दर्शन हो भारत में, भारतवर्ष में, उस पर सांख्य का प्रभाव पड़ा ही पड़ा है। लेकिन सांख्य दर्शन में कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को गीता ने नहीं लिया। सांख्य की शब्दावली ले ली, लेकिन गीता का अपना ही एक अलग सिद्धांत है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बस ज्यादा हम डिटेल में घुसेंगे नहीं, आज का चैप्टर वैसे ही बहुत भारी है, मैं क्या करूं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हम सार सार पकड़ें कि सांख्य जो है, पुरुष और प्रकृति, ये 2 शब्द सांख्य के ही हैं जो गीता में भी काम में आए। तो सांख्य क्या है? सांख्य
वो बुद्धि है, वो विश्लेषणात्मक बुद्धि, वो एनालिटिक बुद्धि, जो कि तत्व विचार करके 24 तत्वों का, और भी 16 तत्व, बहुत सारे तत्व हैं, 2 तत्व, 3 तत्व, 5, 7, 9, 11, 16, बहुत सारे तत्व हैं भागवतम में। तो उन तत्वों का विचार करके, विवेक से चिंतन करके और सत्य का अनुभव कर ले, वो पद्धति सांख्य। ठीक है, लेकिन सांख्य ये नहीं बता पाता कि प्रकृति और पुरुष ये आखिर मिलते कैसे हैं। ईश्वर की सत्ता सांख्य नहीं मानता। नहीं मानने से मेरा मतलब, वो ईश्वर की जरूरत नहीं समझता कि पुरुष और प्रकृति के मिलने कैसे इस सृष्टि बना, उसका सिद्धांत यहाँ थोड़ा थोड़ा उसमें कमी है। तो भगवान प्रकृति और पुरुष को तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। अर्जुन, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में जो है इस संसार की रचना करती है, और मैं पुरुष ही नहीं हूं। ना 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 ना, 3 तत्व बताती है गीता, पुरुष, प्रकृति और पुरुषोत्तम, है ना। इस पे कभी चर्चा। और अब हम देखते हैं 2 भगवान योग्यता बता रहे हैं इस योग को सुनने के लिए। पहली तो बता दी विवेक का इस्तेमाल, तो 24 गुरुओं से शिक्षा ले लेंगे हम, फिर तो हर घटना से ले लेंगे, हर परिस्थिति से ले लेंगे, प्रकृति हमारी गुरु। दूसरा, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही भोगों से हमारा वैराग्य होना चाहिए। चलिए अब भगवान की वाणी का हम श्रवण करें। सुखदेव जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ओ प्यारे उद्धव, तुम्हें अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार जो कर्म नियत हैं, सहज कर्म जिनको गीता में कहा, स्वभावज कर्म जिनको कहा, जिनको करने में कोई समस्या ही नहीं है। स्वभावज का मतलब जो सहज रूप से फ्लो हो, आराम से होते हो, है ना। इसी को लेके 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। तो उनको आपको अपने स्वधर्मों का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारी जगत के प्रति जो सच्ची सत्यता है, जो सत्य लग रहा है तुमको जगत, ये सब सती सत्य, ये जो जगत में दिख रहा है संसार सत्य है, ऐसा यदि तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, नित्य कर्म करोगे, है ना, तो तुम्हें इस जगत के असत होने का अनुभव हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो फिर तुम इन कर्मों को भी धीरे धीरे छोड़ सकते हो। छूट जाते हैं, छोड़ते नहीं है वस्तुतः, छूट जाते हैं। देखिए यही बात है, साधक जब उच्च उच्च कक्षाओं में जाता है ना, उच्च उच्च कक्षाओं में, जैसे हम मान लो 5वीं कक्षा में एंट्री लें, तो 4थी कक्षा छोड़नी पड़ती है या छूट जाती है? छूट जाती है। लोग पूछते साहब माला करना कब छोड़ दें, एकादशी करना कब छोड़ दें, गीता पढ़ना कब छोड़ दें, सत्संग करना कब छोड़ दें? अरे छूट जाएगी यदि ऊंची कक्षा में चले गए तो। जिस संत का, जिस साधक का 24 घंटे स्मरण चलता है, और कहने को नहीं चलता है, वास्तव में चलता है, उसको जगाना पड़ता है, उस स्मृति से वो नीचे आता है। आप यदि वृंदावन गए हो 3 साल पहले, तो जो भगवान की नित्य निकुंज लीलाओं में मग्न रहते हैं, उन संत के दर्शन हुए, तो उनको 5 से 10 मिनट तो उन लीलाओं से नीचे उतरने में लग गए। उनके हाव भाव को देख के लग गया कि अब ये आए तो अब इनको थोड़ा सा ज्ञान हुआ है कि हाँ ये गीता के साधक हैं, और मेरे को कुछ मान रहे हैं, मुझे कुछ इनको बोलना चाहिए शिष्टाचार के नाते। तब जाके उनके श्री मुख से जो वचन निकले वो अद्भुत थे। तो 24 घंटे यदि स्मृति हो रही है, भगवान की लीलाओं का चिंतन हो रहा है, फिर आप पर माला करने का नियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है, फिर नहीं होता है। लेकिन उन्होंने माला छोड़ी नहीं है हमारी तरह कि कब कब पिंड छूटेगा, है ना। जैसे कहते हैं ना लोग कि साहब माला में, नाम में बड़ा आनंद आता है, तो मुंडी हिलाते हैं नए नए साधक, हाँ साहब क्या ऐसे, तो मना तो कैसे करें भाई इतने। फिर वो कहते हैं अपने मन में कि कितनी माला करते हो, तो 4 करते हैं। अच्छा, 4 माला पूरी होते ही जो आनंद आता है ना साहब, देखो उसका कोई जवाब नहीं। माला में तो आनंद
4 माला जब खत्म होती है ना, हाँ, कि आज का तो कंटक कटा कम से कम यार, अब तो है ना, तो ऐसा भाव हो जब तक, कह रहे हैं भगवान कि उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग नहीं करे, सहज कर्म अवश्य करे। और फिर जब आत्मज्ञान की इच्छा हो जाए तो सदगुरु, है ना, सदगुरु जिसको कि मेरे स्वरूप का अनुभव हो, उसकी शरण ले ले और गुरु को शरीर नहीं समझे, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे। गुरु जो आज्ञा दे उस आज्ञा का पालन करे और गुरु से आत्म कल्याण की बात पूछे, परमार्थ की बात पूछे। और ये सांख्य योग वाला स्त्री में, पुत्र में, धन में, घर में, किसी भी पदार्थ में ममता नहीं करे, उदासीन रहे, है ना। उसका तीनों ही शरीरों से, स्थूल शरीर, 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, है ना, पंच तन मात्रा, 10 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर, और फिर कारण शरीर, इन सब से वो उदासीन हो जाए, इनको अपना स्वरूप नहीं माने, आत्मा को अपना स्वरूप माने। अलग अलग जो ये देह अनुभव हो रही हैं, इस जगत में जो नानात्व है, भेद बुद्धि है, उसको भी कैसे खत्म कर ले। वो कहते ये सब गुणों का खेला है। कैसे? जैसे वो समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जब लकड़ी में आग लगती है, तब लकड़ी के उत्पत्ति और विनाश, बड़ा और छोटा होना, इन गुणों को आग भी ग्रहण कर लेती है। समझ में आया भाई? जैसे एक तो माचिस में आग लगे, कितनी सी आग होगी। और एक जयपुर में आग लगी थी, ध्यान हो तो 2010 में, इंडियन ऑयल के जो बड़े बड़े टैंक वो थे, वो है ना, टैंक, तो स्टोरेज टैंक जो थे, उनमें आग लगी तो आसमान तक गई, डेढ़ डेढ़ एक एक महीने तक। तो है तो दोनों तत्व से आग, लेकिन वैसे देखा जाए तो आकार में तो दोनों बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही आत्मा शरीर के गुणों को अपने में हम मान लेते हैं। वो इनसे सर्वथा पृथक है आत्मा, ना तो वो जड़ है, ना वो विनाशी है, ना वो स्थूल है, ना वो अनेक है। लेकिन शरीर से तादात्म्य के कारण वो इन जड़ गुण धर्मों से, शरीर के धर्मों से युक्त जान पड़ता है। उद्धव, उद्धव जी, ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया ने गुणों का, और गुणों ने ही इन शरीरों का निर्माण किया है ना। तो हमारा जो जन्म मरण होता है वो वस्तुतः हमारी देह के साथ आत्मता, देहाध्यास जिसे कहते हैं, तादात्म्य जिसे कहते हैं, कि मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, दो तरह का अहम होता है ये, है ना। इसके कारण हमारा जन्मना मरना है। वास्तव में तो जन्मना मरना होता ही नहीं है। ये सब अज्ञान की सृष्टि है, टोटल माया है ये। अब आप कहोगे साहब ये क्या बोल रहे हो आप, बोल तो बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन ये अंदर से थोड़ी गड़बड़ हो रही है हमारे। तो स्वामी जी का उदाहरण दे देता हूँ बीच में मैं, है ना, मेरे को भी पचाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या करूं। तो स्वामी जी कहते हैं कि भैया, नारियल नहीं होता है, तो नारियल में गोला अलग ही होता है, डुग 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 ऐसे बजता है। आप कहोगे हम तो नारियल लेके आए अभी बढ़िया पीने के लिए, कोरोना हो रहे हैं, कोरोना काल में बचने के लिए, उसमें तो कोई डुग 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 नहीं है, और आप कह रहे हो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हमने तो ऐसा नहीं देखा। तो स्वामी जी यही कहते हैं बस, कि जब तक कामना रूपी जो ये रस है ये लबालब भरा हुआ है, तब तक आत्मा का और देह की पृथकता का हमको अनुभव नहीं होगा। तो हे उद्धव, तू तो अपने आत्म स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा कर। ये तेरा जो आत्म स्वरूप है, आत्मा है, ये तो प्रकृति से परे है और अपने आप में स्थित है। इससे किसी को किसी के आधार की जरूरत नहीं है। तो पहले गुरु क्या करते थे, एक अरणि मंथन करते थे माया को जलाने के लिए। ये शास्त्र की प्रक्रिया है। वैसे तो कहते हैं समिधा लेके गुरु के पास जब शिष्य जाता है ना,
मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है। तमेव ओ उपनिषद का श्लोक है कि गुरु के पास शिष्य जा रहा है तो समधा की लकड़ी लेके जाता है। समधा की लकड़ी क्यों लेके जाता है कि अरणि मंथन पहले अग्नि को कैसे प्रकट करते थे, ज्ञान अग्नि को, यहाँ ज्ञान अग्नि से लेना आप, वैसे भौतिक अग्नि को, कि दो लकड़ियां रखते थे ऊपर और नीचे, और बीच में एक मंथन काष्ठ रहता था घुमाने का, उसको घुमाया जाता था। तो इतनी तेजी से घुमाया जाता था, तो आचार्य और शिष्य ये तो जो है ऊपर और नीचे की अरणियां हैं, और आचार्य जो हमें उपदेश कर रहे हैं वो बीच का मंथन काष्ठ है। और इससे उपदेश करते 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 ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है, और वो ज्ञानाग्नि इस गुणमयी माया को खत्म कर देती है, संसार को खत्म कर देती है, और अंत में ज्ञान को जानने वाले को भी खत्म। ज्ञान मतलब ज्ञान भी एक तरह से एक ही तत्व रह जाता है बस। वो ज्ञानाग्नि जैसे अग्नि अपने आधार लकड़ी को भी खा जाती है, समदा को भी, ऐसे ही वो ज्ञानाग्नि भी अपने आत्म स्वरूप में शांत हो जाती है। ये बहुत उच्च स्थिति है ना। देखिए ज्ञान का जब तक भोगता है, क्या करें, सांख्य की शब्दावली है ही कठिन। ज्ञान का जब तक भोगता है तब तक ज्ञान हुआ नहीं। समझ में आ रही है बात? जब तक हमें ये लग रहा है कि मैं ज्ञानी हूं तब तक ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि ज्ञान होने पर ज्ञानी बचेगा ही नहीं, ज्ञान ही ज्ञान रहेगा बस। जैसे भगवान का एक ही तत्व रहेगा, ज्ञानी बचता नहीं है। फिर करत करावत आप हैं और पलटू पलटू शोर, है ना। ये संत तभी तो कह पाते हैं कि प्रभु सब कुछ आप ही कर रहे हो, प्रकृति क्रियमानानि गुणः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता हमिति मन्यते। मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा मानने वाले विमूढ़ आत्मा है। ये गीता कह रही है 3.27 में। कर्तापन भोक्तापन झूठा है। कच्चा अहम तो हो सकता है, कच्चा अहम तो किस लिए हो सकता है, रहेगा ही, देह है जब तक। भाई मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भारतवासी हूं, मैं इस पद पर हूं, ऑफिस के काम करने के लिए, इस कर्तव्य पालन के लिए, दुनियादारी को चलाने के लिए कच्चा मैं तो रहेगा, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं। लेकिन पक्का मैं, हाँ उसका अलग है। पक्का में क्या है, आज लगा दीजिए नारा, बहुत दिन हो गए भाई, है ना। स्वामी जी ले जाएंगे पार इसमें से, वरना डूब जाएंगे हम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बस इस महामंत्र की नाप पे चढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे चुंबक के कारण लोहे का टुकड़ा घूम रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि लोहे का टुकड़ा देखो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसे ये शरीर दुनिया भर की जो है क्रियाएं कर रहा है, लेकिन ये सब गुणों का खेला है, प्रकृति का खेला है। यही सांख्य का सिद्धांत है। इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। गीता में तो ये समझ लिया अच्छे से, और इसके लिए कामना का त्याग, तीव्र वैराग्य, स्पष्ट विवेक जरूरी है। नहीं तो इन शब्दों को हम रट लेंगे, खूब अच्छे से बोल लेंगे, और अंदर कुछ और चलता रहेगा। दूसरों को प्रकाश देने की कोशिश करेंगे और खुद अंधेरे में। अरे पंडित और मसालची दोनों सूझे ना है, अरे औरन को करे चांदना और आप अंधेरे माहे।
तो सांख्य की बात तीव्र वैराग्य और स्पष्ट विवेक हो तभी समझ में आएगी। अब देखिए भगवान इस सांख्य से एक उल्टी बात कर रहे हैं, जो कि मायावादियों का मत है। जैसे कि जैमिनी दर्शन के जो अनुयायी हैं, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि ये बड़ा टफ है, दिमाग को उथल पुथल मचाता है, बिल्कुल हम सार रूप में ले रहा हूं बस। जैमिनी दर्शन के जो अनुयायी हैं, कई बार जैसा कि मैंने अभी ये दोहा बोला, हम इसी मेंटेलिटी के, इसी मनोवृत्ति के होते हैं कि बुद्धि से और जवान से तो अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बात करेंगे, तीव्र वैराग्य की, सांख्य की, लेकिन अंदर से इंद्रिय तृप्ति का ही हमारा बना हुआ है उद्देश्य। तो हम क्या करेंगे, फिर रास्ते निकालेंगे कुतर्क करके। इंद्रिय तृप्ति टारगेट पर रहेगी और ऊपर से जो है आवरण रहेगा ज्ञान का, जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कली काल में लोगों का वर्णन करते हैं कि कली काल में ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करेंगे, और 2 कौड़ी का भी कोई बात हो तो दूसरे की हत्या कर देंगे और वो कौड़ी ले लेंगे। ब्रह्म ज्ञान में बात करही न दूसरी बात, है ना, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं जैमिनी दर्शन के अनुयायी, ये कहते नहीं, जगत सत्य है, नश्वर तो है, लेकिन बना रहेगा हमेशा प्रभा रूप से। इसलिए हमें वैराग्य वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है। ये भोग, ये सुंदर स्त्रियां, ये सब बनी रहेंगी, इसलिए कोई वैराग्य पे जाने की जरूरत नहीं है। और ज्ञान, ज्ञान है, शाश्वत है, ज्ञान और चेतना वो कहते हैं ये शाश्वत है, मानते हैं हम भी, लेकिन ये परिवर्तनशील हैं। ज्ञान परम सत्य का नहीं होता, बल्कि भौतिक वस्तुओं के भेद से होता है, इसलिए भेद बुद्धि तो रहेगी ही रहेगी। ऐसा ये ऊट पटांग सा इनका एक थ्योरी है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने मना किया है। वैसे भी हम बहुत ज्यादा शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करें, कम से कम मायावादी शास्त्रों का तो नहीं करें जिनमें भक्ति नहीं है ना। तो चलिए, अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन देखिए, बिना ज्ञान के तुम्हें तुम्हारा काम बनेगा नहीं। क्यों? तुम यदि ये चाहो कि मैं भली भांति कर्म करके और सुखी रह लूं, तो इससे भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े कुशल कर्म करने वाले वो भी दुख भोगते हैं। अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का जो घमंड करते हैं, उनका वो अभिमान व्यर्थ है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये कह दिया ना भगवान ने 8.15 में, वो इन 4 महान दुखों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। देखिए, ना कर्म से ना ज्ञान से रक्षा नहीं होगी। हाँ, गीता कहती है कर्म योग से और ज्ञान योग से तो रक्षा हो जाएगी। असली ज्ञान क्या है, हम तो बहुत सरल शब्दों में ही समझें इसको, बात तो बहुत गहरी है इसमें। स्वामी जी जो कहते हैं 2.11 की व्याख्या में कि भाई इतना विवेक तो हम सबको है कि जो नष्ट हो रहा है, जो बदल रहा है, वो असत है बस। और जो उस नष्ट होने वाले को, परिवर्तन को जो जान रहा है, जो नहीं बदल रहा है, वो सत है और वही हम है। बस 2 टप्पे की बात। यही बात भगवान कह रहे हैं यहाँ कि प्रकृति और पुरुष, जीव और प्रकृति अलग अलग है। यदि प्रकृति जो परा दूसरी है, अपरा है यानी दूसरा है, उससे संबंध माना, यानी उसका वजन अपने सिर पे लिया, किसी दूसरे का वजन अपने सिर पे लोगे तो बोझा ही मरेंगे, और क्या होगा। तो स्वामी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्रिया मात्र प्रकृति का राज्य है, चेतन में क्रिया है ही नहीं। तो सबका विनाश हो रहा है अर्जुन, चाहे शरीर हो, चाहे संसार हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सबका विनाश हो रहा है। तो उस पर दृष्टि टिकाए जा। यदि उस पर दृष्टि टिक गई, जैसे, तो फिर तुझे भोग अच्छे नहीं लगेंगे, फिर कामना तुझे बांधेगी नहीं। जैसे कि कोई फांसी के फंदे पे लटकने वाला हो और उसको खूब अच्छे 56 भोग के व्यंजन ले जाए, तो बताइए मजा आएगा उसको 56 भोग के व्यंजन खाने में?
कि महाराज देखो अब 12 बजे तो आपका बाजा बजने ही वाला है, अब 1 घंटा बचा है 56 भोग पे, देखो तो सही कितनी बढ़िया रसगुल्ला है, बर्फी है, रबड़ी है। नहीं लगेगा उसका। ये तो कोई 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 महावीर, कोई शूरवीर, कोई भगवान के भक्ति होते हैं, जिनका फांसी लगनी हो तो भी वजन बढ़ जाए, उनके मुख की प्रसन्नता बढ़ जाए। आपको उदाहरण याद होगा, भगत सिंह ऐसे निष्काम कर्म योगी कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। कहते हैं भगत सिंह जी का वजन तोला गया जब वो एंट्री हुए, और जब फांसी से पहले जब वजन तोला गया तो उनका 8 किलो वजन बढ़ा हुआ पाया गया। इतना उनके मन में प्रफुल्लता, उत्साह कि मेरा शरीर देश के काम आ रहा है। कैसे विलक्षण व्यक्ति हैं। अब आगे वो कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें पारलौकिक जो भोग है, स्वर्ग के, जनलोक के, तपलोक के, ब्रह्मलोक के, उनकी भी इच्छा नहीं करनी है। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, देखो वहां भी मानसिक विकार तो है ही, मानसिक रोग तो है। क्या रोग है? होड़ चलेगी, ईर्ष्या चलेगी, घृणा चलेगी, तो वहां भी दुखी होने के, चिंता करने के खूब सारे, हालांकि भोग है वहां, अप्सराएं हैं और दिव्य तरह के भोग हैं, कई तरह के वर्णन आया, यहाँ पे हम उसको ले नहीं रहे। लेकिन काल भगवान का आदेश वहां भी यथावत चलता है। कैसे? वो कहते हैं कि काल वहां भी किसी को नहीं छोड़ता, वहां भी एक समय फिक्स है, वो समय पूरा हुआ, वो पुण्य का स्टॉक खत्म हुआ और आपको तत्क्षण धक्का मार के नीचे गिरा दिया जाएगा। जैसे काल, आप कहीं भी घुस जाएं, 50,000 इंतजाम कर लें, लेकिन काल तो हमें जो है लेके ही जाएगा। कहा है ना किसी कवि ने कि आस पास जोधा खड़े और सबई बजावत गाल। अरे कि महाराज, चिड़िया चिड़िया पर नहीं मार सकती, आप क्या बात करते हो? हवा नहीं आने दें, हवा हम। आस पास जोधा खड़े और सबई बजावत गाल, और मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन वो काल मेरा ही रूप है। ब्रह्मा जी तक भी उस काल से भयभीत रोते हैं, भयभीत रहते हैं। जितने भी लोकपाल हैं, प्रजापति हैं, वो सब उस काल से भयभीत रहते हैं। कोई भी, बस उससे तो मेरा जो भक्त है ना, वो काल चक्र को लांघ जाता है ना। तो अर्जुन, तुम्हें तो इस गुण राज्य को लांघना है। ये सत रज तम, ये तीनों गुण कर्मों में लगाते हैं। जीव कर्म करता है अज्ञानवश, और उन कर्मों का सुख दुख भोगता है। जब तक शरीर में मैं मेरा है, तब तक तुमको काल और कर्म के अधीन रहना ही पड़ेगा, तब तक परितंत्र रहना ही पड़ेगा। ईश्वर से, काल रूपी ईश्वर से भय करना ही पड़ेगा। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कह दी। देखो उद्धव जी को, उद्धव जी जैसे अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, ऐसे उद्धव जी भी हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। भगवान के इस भारी भरकम ज्ञान को उद्धव जी तो समझते हैं, वो तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, लेकिन वो कह देंगे प्रभु मेरे ज्यादा समझ में बात आई नहीं। हाँ, तो आप कोई और जो है कोई बढ़िया सी चीज बताओ, है ना, ये नहीं बैठा मामला। तो अब देखिए वो कितने सरलता से, कितने इंटेलिजेंटी से प्रश्न पूछ रहे हैं उद्धव जी। क्या पूछ रहे हैं? ये भगवान ने कह दिया ये सब जगत, ये सब गुण, ये सब मेरी माया है उद्धव। ये ऐसा कह के भगवान ने पूरा सांख्य योग बताया। तो अब उद्धव जी पूछ रहे हैं, प्रभु ये जीव जो है देह में स्थित है, देह गुणों से बनी हुई है, ठीक बात है, और आत्मा का इन गुणों से कोई संबंध है नहीं। हाँ, ये भी बात ठीक है तेरी। तो फिर ये देह जो कर्म करती है, इसका फल ये आत्मा क्यों भोगती है? पहली बात। या फिर यदि ये आत्मा वास्तव में गुणों से सर्वथा निर्लिप्त है, तो फिर ये बंधन में आती कैसे है? हम जो ये बंधे हुए हैं ना, फंसे हुए हैं, आप बार बार कह रहे हो, तो ये बंधन में आती कैसे, आप ये बताओ।
और जो मुक्त हो गए, हम तो चलो बद्ध हैं, मान लिया, जीव तो बद्ध है, बना हुआ है, तो जो मुक्त है शरीर तो उनका भी है। तो मुझे ये बताओ कि वो उसमें क्या क्या लक्षण है उस मुक्त पुरुष के, और दूसरी बात, वो कैसे पहचान करें, वो कैसे भोजन करेगा, कैसे वो मल त्याग करेगा, कैसे वो सोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, कैसे चलेगा? आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए, गीता से इसका साम्य करें हम, तो भगवान ने जब कर्म योग और सांख्य योग जब खत्म किया, तो मेरे ख्याल से अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा है। स्थिर बुद्धि का भगवान ने बताया ना, स्थित प्रज्ञ, तो अर्जुन ने भी 2.54 में यही प्रश्न पूछा है ना। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, भाषा मतलब लक्षण, समाधिस्थस्य केशव, स्थितिधि किम प्रभासेत, किमासीत ब्रजेत किम। यही बात भगवान ने कही। मैं आपको ये इसलिए याद दिलाता हूं बीच में, यदि हम थोड़ा सा मनोयोग पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जो बेसिक शास्त्र उनका भी, तो गीता पे हमारी श्रद्धा बहुत अटल होने लग जाएगी। गीता में भगवान ने क्या छुपा रखा है, कितने सरल शब्दों में छुपा रखा है, ये शास्त्रों में किसी प्रकरण को 20-20 अध्यायों में पढ़ने के बाद भी यहाँ दर्द होने लगता है, हाथ में कुछ आता जाता नहीं है। और जब गीता में उस प्रकरण को, उस वृत्तांत को पढ़ें, तो पता चलता है कि क्या वास्तव में भगवान ने क्या मंथन किया है ना। अनपैरेलल है वो, अनपैरेलल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखिए, भगवान जवाब तो यहाँ भी गीता की तरह ही दे रहे हैं। प्रश्न तो बड़ा कठिन है ये, है ना। भगवान ने बड़ी प्यारी बात बोली है, इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसका व्याख्या दी है भगवान ने। बद्धो मुक्ता इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः, गुणस्य माया मूलत्वा न में बद्धो न बंधनम। बहुत प्यारा श्लोक है, गीता की तरह ही सरल है, इसलिए मैंने लिया ये। वो कह रहे हैं भगवान, बद्धो मुक्तो इति व्याख्या। अरे अर्जुन, ये जो बद्ध कहा जाता है और जो मुक्त कहा जाता है ना, ये वास्तव में तत्वतः ऐसा कुछ है नहीं। ये तो गुणों की व्याख्या के कारण करना पड़ता है, जो देहाध्यास मान रखा है उसके कारण करना पड़ता है। गुण ही इसमें मूल है, इंद्रजाल है ये मेरी माया का। वास्तव में तो नैमे मोक्षो नैमे बंधनम। अब ये बात बड़ी अच्छी है भाई, भगवान कह रहे हैं ना तो कोई बंधन है और ना कोई मोक्ष है। अब बताओ क्या कहा भगवान ने। तो हम फिर ये फालतू ही इतनी, ये तो बहुत चक्कर चक्कर में डाल दिया भगवान ने। हम तो इतने दिन से लग रहे हैं जो है कुछ ना कुछ करने धरने, और भगवान ने कह दिया तो मुक्ति है, कोई बंधन हो ही नहीं सकता आत्मा को। न में मोक्षो न में बंधनम। अरे जिसने बंधन माना है उसका बंधन है, बाकी तो बंधन बंधन कुछ भी नहीं। जीव भगवान का अंश होने से नित्य मुक्त ही है, होगा ही। और वास्तव में मुक्ति जो होती है ना, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो सांख्य योग, उनकी पढ़ाई, वो कहते हैं मेरी पढ़ाई पहले इसी स्कूल से हुई, भक्ति भक्ति के स्कूल से नहीं हुई थी स्वामी जी की पढ़ाई। ये बड़ा जोरदार मामला है। स्वामी जी जो है, जितनी भी संस्कृत में डिग्रियां हैं, है ना, वो सब डिग्रियां स्वामी जी ने ली हैं सांख्य की और ये सब ज्ञान पद्धति की। उसके बाद वो भक्ति में टर्न हुए। तो ऐसा जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बहुत विलक्षण होता है, बहुत विलक्षण होता है, क्योंकि वो उन स्कूलों में भी हेडमास्टर रहा हुआ है जो विक्षेप पैदा कर सकते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं है। ये क्या बोल दिया महाराज। वो कहते हैं ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब जीव को ये अनुभव में आ जाता है कि मैं जीव हूं ही नहीं,
मैं तो हूं ही ब्रह्म, पहले से ही भगवान का अंश हूं। मैंने तो ये जो व्यष्टि आत्मा यानी अहंकार के कारण जो सर्वव्यापक सर्वगत तत्व है उसको किसी एक देश और काल में मान लिया। इसके कारण उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें जो सुख दुख हो रहे हैं, उसको मैंने अपने में आरोपण कर लिया। इस कारण मैं अपनी संज्ञा को बद्ध मान रहा हूं। वास्तव में तो तब भी वो मुक्त ही है। मैं एक दो उदाहरण दूं क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है मामला, तो समझ में आएगी बात। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, ये उदाहरण शास्त्रों में आते हैं, सांख्य में, है ना। क्या उदाहरण है ये? आत्मा की तुलना आकाश से की गई है, इसलिए हम वही उदाहरण ले रहे हैं। घटाकाश, मठ में मंदिर में घट रखा हुआ है, घट यानी मटकी, उसके अंदर का आकाश। और वो घट कहाँ रखा हुआ है? मठ में रखा हुआ है। तो मठ के अंदर का आकाश, और वो मठ कहाँ बना हुआ है? ये जो अनंत आकाश है। तो अब ये बताइए, इस प्रश्न का उत्तर इसी से मिलेगा हमें तो समझने के लिए, कि जो वो घट का आकाश है या जो वो मठ का आकाश है, क्या वो बाहर के आकाश से भिन्न है, अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही है। अच्छा, उस घट की यदि वो टूट जाए, वो घट की जो मटकी की जो दीवार है, जो है वो टूट जाए, तो ऐसा माना जा सकता है कि घटाकाश महाकाश में मिल गया, माना जा सकता है। क्या पहले मिला हुआ नहीं था? पहले उस मटकी के कारण ऐसा लग रहा था कि वो अलग है, उसकी सत्ता अलग है, लेकिन वास्तव में सत्ता एक ही है। ये जो मटकी है ना, ये बाउंड्री, यही वो अहंकार है। इसको मिथ्या पहचान बताया भगवान ने यहाँ। ये माया की उपज है ना। और भगवान ने एक बहुत जबरदस्त बात यहाँ कही, उसको भी हम समझें, थोड़ी उच्च कोटि की बात है। भगवान ने कहा, अर्जुन, आत्मविद्या और अविद्या, यानी विद्या और अविद्या, और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ज्ञान और अज्ञान, ये भी दोनों मेरी ही शक्ति हैं। ये मेरा जो स्वरूप है, तेरा जो स्वरूप है, जो तत्व है, वास्तव में वो तो ज्ञान और अज्ञान से भी परे का है। अविद्या को हम बहिरंगा शक्ति कह देते हैं, विद्या को हम श्री कह देते हैं या अंतरंगा शक्ति कह देते हैं। इनको, बहिरंगा शक्ति को हम दुर्गा देवी भी कह देते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, इस कारागृह से यही मुक्त करती हैं। और योग माया अंतरंगा को हम जो है श्री, लक्ष्मी, कुछ भी कह दें, वो भगवान से मिलाने का काम करती है ना। तो माया क्या करती है? ये भेद बुद्धि डाल देती है, मिथ्या पहचान बना देती है, मिथ्या धारणा बना देती है, हमें भगवान श्री कृष्ण से पृथक कर देती है। बस वो कह रहे हैं, अर्जुन, मैं बद्ध और मुक्त का तुझे भेद बताता हूं। तूने भेद पूछा ना, चल मैं बताता हूं। तो भगवान उपनिषद का एक श्लोक बोलते हैं, हालांकि उपनिषद में ये अलग तरीके से, लेकिन बहुत ही फेमस श्लोक है ये, आपने बहुत सुना होगा, कम से कम इसका हिंदी अर्थ तो आपने कई बार सुना होगा। सुपर्णावेतो सदृशो सखायो यद्रक्षयतो प्रतनीडो च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलाना न मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूया। वो कहते हैं कि इस शरीर रूपी वृक्ष के हृदय में एक घोंसला है, उसमें दो पक्षी हैं, एक का नाम जीव है और एक का नाम ईश्वर है। वो दोनों चेतन हैं, इसके कारण वो सखा हैं, सॉरी, इसके कारण वो समान हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, दोनों चेतन है ना, चेतन अमल सहज, इस गुण के कारण तो वो समान है। और दोनों कभी नहीं बिछड़ते हैं, कभी भी। हाँ, नरक में भी हमारे साथ ही जाते हैं भगवान।
ऐसे थोड़ी कहते हैं भाई नरक में तुम ही जाओ, नहीं नहीं, साथ ही रहते हैं। इसलिए भक्त जो है नरक से डरता नहीं। हाँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सनातन धर्म के अलावा और धर्म के, एक बार ऐसी बहस हो रही थी, तो एक उनके किसी गुरु ने या पोप ने, जिसने भी कहा कि अरे तुम्हारे भगवान कैसे हैं, वो तो नरक में भी मिलते हैं, नरक में भी जाते हैं। तो बड़ा जो कच्चे खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा हाँ यार, ये तो वास्तव में बताओ, हमारे भगवान नरक में जाते हैं। तो सनातन धर्म के जो जानने वाले संत हैं, उन्होंने कहा हाँ, हमारे भगवान नरक में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तो वो भगवान है ना। कैसी भी परिस्थिति में हम रहें, वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन कभी नहीं बिछड़ने के कारण मैं, वो सखा भी हैं। अब इतनी समानता होने के बाद भी जो जीव रूपी पक्षी है, वो तो उस वृक्ष के फल, फल मतलब सुख दुख भोगता है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है, वो सुख दुख का, कर्म फल का साक्षी मात्र रहता है, असंग रहता है। पिप्पलाद न तो पिप्पलाद, अगले श्लोक में ये कहा है। पिप्पलाद मतलब पीपल के पत्तों को खाने वाला, आसक्ति करने वाला। तो उन्होंने कहा उद्धव, बस जो इस बात को जान गया, समझ गया, वो तो मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर पुरुष मुक्त ही है दुख से, सुख से।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं क्या है होस्ट आउट हो गया ना मीटिंग से, तो विष्णु प्रिया दास जी होस्ट बन गए। कोई विष्णु प्रिया दास जी हैं, उनको मैं मैसेज भेज रहा हूँ, लेकिन शायद उनको पढ़ना नहीं आता होगा, वो मुझे होस्ट बना सकते थे। तो चलिए, तो अब पता नहीं, आज फोन बंद करना भूल गया मैं, फोन आ गया अचानक, तो उससे आउट हो गए। हाँ तो चलिए, बस अब सांख्य योग का, हाँ, भगवान कह रहे हैं कि बद्ध और मुक्त जो है दोनों एक ही है, कोई खास बात नहीं है, हम खुद ही बंधे हुए हैं। एक उदाहरण हम दे रहे थे, हाँ बिल्कुल, है ना। बिल्कुल महावीर जी, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ और आपको कोस्ट ही बना देता हूँ, फिर कोई दिक्कत हो जाए तो ठीक रहेगा। कम से कम मैं आपको कोस्ट बना रहा हूँ जी। तो जैसे कि तोता पकड़ने वाले होते हैं ना, तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस तरह की डंडी रखते हैं और बीच में वो सर एक रोटी मिनट सर, क्षमा करना सर, सर भजन क्षमा करना, बहुत करते हैं। अर्जेंट है सर। हरे दरअसल कृष्णा साहब, सर। अनम्यूट करो। हाँ मैं अनम्यूट हूँ सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है ना? हाँ सर, बहुत अर्जेंट है सर मैटर। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हरे बताओ। कृष्णा। सर वो ताहिर साहब की तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, इंजेक्शन चाहिए सर रेडीमेड। तो वो है, राहुल जी उसका ट्राई कर रहे हैं, अच्छा तो मिल नहीं रहा है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कहीं वो जान पहचान हो, अपने इतना बड़ा ग्रुप है जयपुर का, यदि किसी अच्छा। को मेडिकल में कहीं जान पहचान है, 2 इंजेक्शन इमीडिएटली चाहिए सर। कौन सा इंजेक्शन चाहिए? जो रेडीमेड है ना सर, जो जो अच्छा, स्त्री की। रेमडेसिविर, ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है भाई, मैं तो आप भगवान सभी दाई से बोल के थोड़ा ग्रुप में भी अनाउंस कर देते थोड़ा। आप सभी साधकों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये भी सूचना आई है कि ताहिल साहब की तबीयत काफी खराब बताई। तो एक रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है ना, मैं नाम नहीं बोल पा तो रहा हूँ शायद, तो अभी संतोखबा दुर्लभ जी में वो एडमिट हैं, भूपेंद्र तायल। और आप उनके नंबर चाहें तो नोट कर लें, जो तायल साहब को नहीं जानते हैं, या मेरे नंबर होंगे, या 9602374878, है ना। यदि आपकी मेडिकल में या कहीं से भी कोई, है ना, आपकी कोई व्यवस्था हो तो अवश्य जो है हेल्प करें और व्यवस्था करें, ठीक है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हम सब प्रार्थना करें साहिल साहब के स्वस्थ लाभ होने के लिए, ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ लाभ करें। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। सर सर, जी भगवान दास जी दवाई की दुकान है सर, उनसे बात कर सकते हैं अपन?
हाँ, भगवान अभी अभी देखिए सभी साधकों को कह दिया है ना। हम्म, अभी अपन लोग करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, अभी करते हैं, अभी करते हैं।